आज देखेंगे भारत के उद्योग, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं आपका प्रथम औद्योगिक नीति 1948, द्वितीय औद्योगिक नीति आपका 1956 में लाया गया। उसके बाद है एलपीजी सुधार 1991 में, इतना याद रखना है। उसके बाद है उद्योगों का वर्गीकरण। तो उद्योगों को हम लोग 3 प्रकार से वर्गीकरण पढ़ते हैं। पहला है आपका पूंजी निवेश के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है आपका स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है आपका स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण, और तीसरा है आपका प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर वर्गीकरण। तो पूंजी निवेश के आधार पर वर्गीकरण में आ जाएगा वृहत उद्योग, दूसरा आ जाएगा मध्यम उद्योग, तीसरा आ जाएगा लघु उद्योग। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण निजी उपक्रम, फिर दूसरा हो जाएगा सार्वजनिक उपक्रम, और तीसरा हो जाएगा संयुक्त उपक्रम। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर वर्गीकरण। पहला हो जाएगा खनिज आधारित उद्योग, उसके बाद है ताप उद्योग और वन आधारित उद्योग। तो ये हो जाएगा उद्योगों का वर्गीकरण। 3 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उसके बाद है सीधा हम लोग आ जाएंगे कोर सेक्टर। तो कुल कोर सेक्टर, भारत में कुल 8 कोर सेक्टर उद्योग हैं, है ना, इतना याद रखना है। भारत में कुल 8 कोर सेक्टर उद्योग हैं, ठीक है। उसके बाद सीधा हम लोग आ जाते हैं आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका सेल। तो इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस क्या उत्पाद करता है आपका लौह एवं इस्पात, है ना। ये आपका लौह एवं इस्पात उत्पाद करता है। मुख्यालय है आपका इसकी नई दिल्ली, है ना। आपका सेल का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली। स्थापना है 24 जनवरी 1973। इसको डेट को याद रखना है, 24 जनवरी 1973। संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी इस्पात कारखानों को, ये किसका संचालन करता है? सार्वजनिक क्षेत्र के सभी इस्पात कारखानों का संचालन करता है। यह महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। जो सेल कंपनी है वो है आपका महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी है। उसके बाद देखते हैं भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। भारत विश्व का सबसे दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। उसके बाद स्पंज आयरन की उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। स्पंज आयरन के उत्पादन में अगर बात करें तो भारत प्रथम स्थान है। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम निकिल आयरन का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम निकिल और आयरन का प्रयोग किया जाता है, इतना हमको याद रखना है। उसके बाद सीधा हम लोग आ जाएंगे लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड इंडस्ट्री आपका स्टील इंडस्ट्री। तो सबसे पहले देखते हैं भारत में इसे भारी एवं जो आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे भारी एवं आधारभूत उद्योग के नाम से जाना जाता है। दूसरा, लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख अयस्क हेमेटाइट है, याद रखना है इसको, है ना। तो लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख अयस्क कौन है? आपका हेमेटाइट है। उसके बाद सीधा हम लोग आ जाता है मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में होता है। तो मैग्नीज का सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ होता है? लोहा एवं इस्पात उद्योग में होता है। उसके बाद इसे उद्योगों का आधारभूत स्तंभ भी कहा जाता है ना। इसे उद्योगों का आधारभूत स्तंभ भी कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकिल का प्रयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकिल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सीधा हम लोग आ जाते हैं जमशेदपुर झारखंड को भारत का इस्पात नगर कहा जाता है। जमशेदपुर झारखंड को भारत का इस्पात नगर कहा जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं स्वतंत्रता पूर्व जो लौह इस्पात कारखाने, है ना। स्वतंत्रता पूर्व लौह इस्पात कारखाने कौन कौन सा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं 1874। तो 1874 कुल्टी, कहाँ? पश्चिम बंगाल। भारत में स्थापित पहला लौह इस्पात कारखाना है। भारत में स्थापित पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं 1907। 1907 में आपका जमशेदपुर साकची झारखंड, है ना। यह जो है जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। इसको जो है जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था 1907 में जमशेदपुर साकची झारखंड में। उसके बाद है तीसरे नंबर पे आ जाते हैं 1918 में हीरापुर पश्चिम बंगाल। हीरापुर पश्चिम बंगाल में इसका नाम भारतीय लौह इस्पात कंपनी था।
उसके बाद आ जाते हैं 1923 में भद्रावती कर्नाटक के भद्रावती में जो है आपका लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। पूर्व में इसका नाम मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी था, बाद में इसका नाम बदलकर विश्वरैया आपका आयरन एंड स्टील लिमिटेड कर दिया गया। यह सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम इकाई है। यह लौह इस्पात संयंत्र कोयला क्षेत्र और लौह अयस्क क्षेत्र स्थित ना होकर दोनों के मध्य स्थित है। उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाते हैं 1937 में पश्चिम बंगाल में है आपका बर्नपुर में, है ना, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में है। ठीक है, इसका नाम स्टील कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से परिवर्तित करके इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी कर दिया गया। तो याद रखना है आपको 5, 1 2 3 4 5, है ना। एक है 1874 पश्चिम बंगाल के कुल्टी में, उसके बाद 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में, 1918 में पश्चिम बंगाल के हीरापुर में, उसके बाद 1923 में कर्नाटक के भद्रावती में, 1937 में आपका पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग। भारत के प्रमुख लौह इस्पात उद्योग, तो सबसे पहले देखते हैं टाटा लौह इस्पात संयंत्र, टिस्को, है ना। टाटा लौह इस्पात संयंत्र कब स्थापना हुआ? 1907 में। कहाँ? साक्षी के आपका जमशेदपुर में। और कौन सा राज्य? झारखंड। तो झारखंड के साक्षी जमशेदपुर में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना है, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारखाना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, इसको, है ना, इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1918 में। कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में, पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में। ये क्या है? इस उपक्रम के अंतर्गत 3 कारखाने आते हैं, जो ये आपका इसको कारखाना है, इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। इसके अंतर्गत आपका 3 कारखाने आएंगे। पहला है हीरापुर पश्चिम बंगाल में, दूसरा है आपका बर्नपुर पश्चिम बंगाल में, और तीसरा है कुल्टी पश्चिम बंगाल में। तो तीनों कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हीरापुर, उसके बाद पश्चिम बंगाल के बर्नपुर और पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे विश्वरैया आपका आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड, VISL, है ना, VISL। इसकी स्थापना 1923 में। कहाँ? कर्नाटक के भद्रावती, कर्नाटक के भद्रावती में। इस क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का पहला लौह इस्पात कारखाना। यह कोयला उत्पादन क्षेत्र से काफी दूर स्थित जो है इस्पात उद्योग है, इतना याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग BSP, है ना, भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, BSP। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1955 में। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1955 में। कहाँ है ये आपका? छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग में। अब देखते हैं इसकी खासियत क्या है। सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित 1998 में इसका विलय पूर्ण रूप से सेल में हुआ है ना। सोवियत रूस के सहयोग से स्थापित 1998 में इसका विलय पूर्ण रूप से सेल में हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं 5वें नंबर पे राउरकेला इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1959 में। ये कहाँ है? उड़ीसा के राउरकेला। ये कहाँ है आपका? उड़ीसा के राउरकेला में। जर्मनी के सहयोग से स्थापित है, याद रखना है आपको। जो आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र है, किसके सहयोग से बना है? आपका जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। उसके बाद 6वें नंबर पे आ जाते हैं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1959 में। ये कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में, है ना। ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है, इसको याद रखना है आपको। ब्रिटेन के सहयोग, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना है? आपका ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। उसके बाद 7वें नंबर पे आ जाते हैं बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना कब हुआ है? 1964 में। ये कहाँ है आपका? झारखंड के बोकारो में। देखते हैं सोवियत संघ के सहयोग से इसका जो है निर्माण 1968 में प्रारंभ हुआ। यह कारखाना देश के पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से प्रसिद्ध है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं 8वें नंबर पे।
अब देखते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर पे क्या है, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 1982 में। ये कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम। ये क्या है, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना। यह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के अंतर्गत आता है। उसके बाद आ जाएंगे आपका 9वें नंबर पे, सलेम इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 1982 में। यह तमिलनाडु के आपका सलेम में स्थित है। उसके बाद आ जाएंगे 10वें नंबर पर, विजयनगर इस्पात संयंत्र। विजयनगर इस्पात संयंत्र ये कहाँ है आपका, कर्नाटक। कर्नाटक के आपका हासपेट बेलारी में है। उसके बाद आपका पोहांग इस्पात संयंत्र। पोहांग इस्पात संयंत्र ये कहाँ है आपका, उड़ीसा। उड़ीसा के आपका गोपाल नगर। उड़ीसा के आपका गोपाल नगर में है। साउथ कोरिया की इस्पात कंपनी है। ये क्या है आपका, साउथ कोरिया की इस्पात कंपनी है। उसके बाद देखते हैं इस्पात संयंत्रों को कि पूर्व से पश्चिम में क्रम। तो पूर्व से पश्चिम में पहला क्या आ जाएगा आपका, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला, है ना। तो पूर्व से पश्चिम की ओर क्या आ जाएगा, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला।